बोलो। तो पहले क्या बिल्कुल आप वॉइस नहीं आ रही थी क्या, स्लो आ रही थी? बोलो। अच्छा ठीक है, चलो दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स का। कॉट एक्स का डेफिनेशन क्या है? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो इसकी डोमेन में कौन कौन से पॉइंट नहीं होंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो जहां जहां पे साइन जीरो होगा वो डोमेन में नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो साइन हम लोग देख चुके हैं जीरो कहाँ कहाँ पे होता है। तो पाई के मल्टीपल्स पे साइन जीरो होता है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? आर माइनस जहां जहां पे साइन जीरो है, उसको बता दिया। ठीक है, ये है इसका डोमेन। बोलो बेटा, डोमेन में किसी को दिक्कत नहीं है? बोलो, इतना बात बताओ, डोमेन में किसी को दिक्कत तो नहीं है? जहां जहां पे साइन जीरो है वहां वहां से हटा दिया। ठीक है, अब हमको मालूम है कि कहाँ कहाँ पे इसका ग्राफ नहीं होगा, तो वो हमने ड्रॉ कर लिया कि जीरो पे नहीं होगा, पाई पे नहीं होगा, टू पाई पे नहीं होगा, माइनस पाई पे नहीं होगा, माइनस टू पाई पे नहीं होगा। तो यहाँ पे ये ग्राफ कॉस कॉस का ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, अब उसमें हम लोग चेक कर रहे हैं कि ग्राफ कौन कौन से पॉइंट से पास करेगा, कैसा। तो पाई बाई टू पे तो मालूम है कॉस 90 क्या होता है? जीरो। साइन 91 जीरो अपॉन वन। ये तो तुमको मालूम ही है कि कॉट 90 डिग्री मतलब कॉट पाई बाई टू क्या होगा? जीरो। ये तो मालूम ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट मिल गया इनको, क्या कि पाई बाई टू पे वैल्यू क्या होगी? जीरो। इस पॉइंट से पास करेगा ग्राफ। अब देख रहे हैं जीरो पे क्या होने वाला है इस वाले पे, जीरो पे। तो जीरो प्लस पे चेक किया। जीरो प्लस का मतलब क्या है कि एक्स हमारा जीरो से थोड़ा सा बड़ा है। जीरो प्लस पे डाल के देखो वैल्यू। कॉस जीरो प्लस बनेगा, साइन जीरो प्लस बनेगा। कॉस और साइन के ग्राफ यहाँ पे हमने ड्रॉ कर रखे हैं। कॉस जीरो प्लस मतलब जीरो के थोड़ा सा आगे, ये क्या है? कॉस का ग्राफ है, और ये क्या है? साइन का ग्राफ है। कॉस जीरो प्लस, जीरो के थोड़ा सा आगे देखो कॉस क्या होगा? वन से थोड़ा सा कम। तो वो लिखा है वन से थोड़ा सा कम मतलब वन माइनस। साइन जीरो प्लस क्या होगा? जीरो से थोड़ा सा बड़ा, तो ये लिखा है जीरो प्लस। दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है कि वन माइनस। निगेटिव नहीं है। वन माइनस का मतलब क्या है? वन से थोड़ा सा कम मतलब 0.999 ऐसा कुछ है वो। तो 0.999 अपॉन जीरो प्लस, ये क्या बनेगा? पॉजिटिव इंफिनिटी। इसी तरह बात कर रहे हैं कॉट जीरो माइनस क्या होगा? तो जीरो माइनस पे क्या लिखेंगे? कॉस जीरो माइनस साइन जीरो माइनस। तो कॉस जीरो माइनस मतलब जीरो से थोड़ा सा कम। तो कॉस तो अभी भी वन माइनस होगा, वन से थोड़ा सा कम। साइन जीरो माइनस, जीरो के जैसे ही पीछे जाओगे साइन विल बी नेगेटिव। तो जीरो के तुम जैसे ही पीछे जा रहे हो ना, साइन क्या हो रहा है? नेगेटिव। तो साइन की वैल्यू क्या होगी? जीरो से थोड़ी सी कम, इसीलिए इसको लिख रहे हैं जीरो माइनस। तो यहां पर जो बनेगा इन्फिनिटी वो बनेगा नेगेटिव वाला, क्योंकि ऊपर का नंबर है पॉजिटिव और नीचे का नंबर है नेगेटिव। तो हमको जीरो पे इसका बिहेवियर मालूम चल गया है क्या? बेटा वीडियो ब्लर है तो वो आपके वहां पे नेटवर्क की दिक्कत होगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, हाँ, तो जीरो पे इसका बिहेवियर मालूम चल गया है कि जीरो के जस्ट आगे, जीरो पे तो कुछ होगा नहीं क्योंकि डोमेन में ही नहीं है। जीरो के जस्ट आगे दिस इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव इंफिनिटी, और जीरो के जस्ट पीछे टुवर्ड्स द नेगेटिव इंफिनिटी। तो हमको दिख रहा है कि जीरो के जस्ट आगे टुवर्ड्स पॉजिटिव इंफिनिटी, और जीरो के जस्ट पीछे टुवर्ड्स द नेगेटिव इंफिनिटी, ऐसा कुछ ग्राफ आने वाला है। ठीक है, और इसी तरह हम लोग पाई पे चेक करेंगे। तो पाई पे, पाई के जस्ट आगे वो पॉजिटिव इंफिनिटी को जाएगा, जैसे हमने जीरो पे चेक किया ना, सेम नेचर पाई पे आएगा, फिर टू पाई पे आएगा, फिर थ्री पाई पे आएगा। तो क्या हो रहा है? जीरो के जस्ट आगे इंफिनिटी है, पाई बाई टू से पास कर रहा है, और फिर से पाई के जस्ट पीछे वो निगेटिव इंफिनिटी को टेंड करेगा। इस टाइप का देखो, जीरो के जस्ट आगे टुवर्ड्स द इंफिनिटी है, पाई बाई टू कॉमा जीरो से पास कर रहा है, और
पाई से जस्ट पहले, मतलब पाई माइनस पे। तुम चाहो तो चेक कर सकते हो निकाल के, कॉट ऑफ पाई माइनस कितना होगा। तो क्या होगा, कॉस पाई माइनस अपॉन साइन पाई माइनस। तो वो क्या बनेगा, निगेटिव इंफिनिटी। तुमको याद होगा कॉस पाई कितना होता है, -1। ठीक है, तो ये -1 बनेगा। देख लो निकाल के बेटा। यहाँ पे नीचे निकाल के दिखा देते हैं तुमको, पाई पे। देखो, कॉट पाई माइनस, ये क्या होगा, कॉस पाई माइनस अपॉन साइन पाई माइनस। पाई माइनस याद रखना, पाई से थोड़ा सा कम नंबर है। तो कॉस पाई का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, देखो होता है, ये होगा कॉस का ग्राफ। कॉस पाई कितना होता है बोलो जल्दी से, -1। तो माइनस पाई, माइनस पाई से थोड़ा सा पहले, तो इसकी वैल्यू जो आएगी -1 से थोड़ी सी बड़ी आएगी, मतलब बड़ी इन द सेंस -1 से कम नहीं बोलेंगे उसको। -1 से कम तो क्या, -1 के और पीछे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। कॉस की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, तो इसकी वैल्यू -0.99 कुछ आएगी, तो उसको बोलेंगे क्या, -1 से बड़ा। तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, -1 प्लस -1 से थोड़ा सा बड़ा अपॉन में, लेकिन अभी भी ऊपर नंबर कैसा है, निगेटिव, ध्यान रखना। कॉस पाई माइनस, ये है पाई पे 0 है, पाई के थोड़ा सा पहले क्या बनेगा, 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0 प्लस, ऊपर नंबर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, 1/0, दिस विल बी नेगेटिव इंफिनिटी। वही लिख रहा है, पाई के जस्ट पहले क्या हो रहा है, नेगेटिव इंफिनिटी। तो यही ग्राफ ऐसे हम लोग हर बार करते रहेंगे, तो तुमको सारे लूप्स मिल जाएंगे। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट एक्स। ठीक है, 0, पाई, 2 पाई, देख लो इस पे कोई ग्राफ नहीं है। 0 के आगे ग्राफ है, 0 पाई के आगे है, पाई के पीछे है, 0 के आगे है, 0 के पीछे है, 0 पे कोई ग्राफ नहीं है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉट एक्स। रेंज यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एक ही कोई लूप उठा लो, जो एक ही ब्रांच है इसका, एक ही ब्रांच कवर कर रहा है पूरा एक्सेस, तो इसका रेंज जो हो जाएगा वो ऑल रियल नंबर्स दिख रहा है हमको। तो रेंज विल बी ऑल रियल नंबर्स। उसके बाद अगर कोई पूछता है कि बताओ बेटा ये 0 कब है, तो साफ साफ दिख रहा है 0 कब है, π/2 पे 0 है, 3π/2 पे 0 है। इसके बाद पीछे जाओगे तो -π/2 पे 0 है। तो π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे 0 है, बेसिकली जहां पे cos 0 है, वो हम लोग लिख सकते हैं यहां से। देख लो बेटा, कॉट का ग्राफ हो गई है, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो कहां पे। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट एक्स। बेटा वीडियो सबके पास जा रहा है क्या ब्लर, ऐसा कुछ है तो बताओ, फिर उसकी समस्या सॉल्व की जाए अगर, या फिर सिर्फ एक ही आदमी में जा रहा है। सही आ रहा है ना बाकी लोगों को तो, ठीक है ठीक है। अब तुम अपने पास से हमको बना के बताओ कॉट स्क्वायर एक्स ग्राफ। y इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स का, टेन स्क्वायर एक्स का बनाया था हमने, उसी तरीके से बनाओ कॉट स्क्वायर एक्स का ग्राफ।
डोमेन में तो हमको लगता नहीं है कि चेंज आएगा, डोमेन तो सेम रहने वाला है। डोमेन क्योंकि निकाले कैसे थे हम लोग, नीचे साइन जीरो जहां पे हो रहा था वही पॉइंट हटाए थे, तो वही तो यहाँ पे हटेंगे क्योंकि ये है कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर वहीं पे जीरो होगा जहाँ पे साइन जीरो है। तो डोमेन तो हमको सेम ही दिख रहा है इसका, तो डोमेन विल बी आर माइनस एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन पाई, ये होगा डोमेन। तो फिर से वही बात, तो 0 पाई 2 पाई इन सब पे ग्राफ तो होगा नहीं। तो कॉट जीरो हमारा था इंफिनिटी, जो पॉइंट फिक्स है वो मालूम है, ये पॉइंट रहेगा रहेगा क्योंकि जीरो का स्क्वायर क्या होता है, जीरो। और तो बेसिकली वो इस टाइप से बन जाएगा ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट स्क्वायर है, ऐसे लूप्स बनना शुरू हो जाएंगे वो। ये वाले पॉइंट तुमको मालूम है क्या होगा, ये है -π/2, ओरिजिन π/2, पाई 3π/2, 2 पाई -पाई। अब तो बनाना होपफुली समझ में आ गया होगा सबको, काफी सारे ग्राफ ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। स्क्वायर करना है बस, देख लो नीचे वाला तो ऊपर चला जाएगा। बोलो बेटा किसी को अगर इसमें भी डाउट है तो पूछ लो आराम से, कैसे बनाया है। सिंपली कॉट का स्क्वायर कर दिए हैं। मैं चाहे तो वो तुमसे बोले बताओ बेटा इसी ग्राफ के अंदर कॉट एक्स का ग्राफ बनाओ तो बना लोगे। हाँ, वहां पे ध्यान देना है कि वन कहाँ पे था, तो 0 से 1 के बीच में कौन सा ग्राफ ऊपर रहेगा, कॉट का कि कॉट एक्स का। जहां पे कॉट एक्स 0 से 1 है उस रेंज में, जहां पे कॉट एक्स 0 से 1 है उस डोमेन में, सॉरी उस डोमेन में कॉट स्क्वायर एक्स का ग्राफ नीचे होगा क्योंकि स्क्वायर करने पे कम हो जाएगी वैल्यू। और जहां पे कॉट एक्स 1 से बड़ा है उस डोमेन में कॉट स्क्वायर ऊपर होगा। तुम चाहो तो इसमें ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। तो ये तो सबको मालूम ही होगा कि कॉट क्या होता है, 45 1 होता है, ये होता है 1। तो इसके आगे 45 से 90 डिग्री इस डोमेन में कॉट क्या होगा, ऊपर, और कॉट स्क्वायर नीचे। और 0 से 45 में कॉट स्क्वायर ऊपर होगा और कॉट का ग्राफ कहां पर होगा, नीचे। तो बना लो उसके बाद, तो इसी ग्राफ में तुमको ड्रॉ कर देते हैं हम, देखो क्या होगा। 0 से π/4 में कॉट क्या होता है, 1 से बड़ा, स्क्वायर करने पे नंबर और बड़ा हो जाएगा, तो बेसिकली वो ऐसे आएगा कुछ इस टाइप से। उसके बाद छोटा होगा, ये वाला पॉइंट कॉमन रहेगा और ऐसे बन जाएगा। ग्राफ बनेगा इस वाले पॉइंट पे ऐसे आएगा। यही था कॉटक्स ग्राफ, देख लो। तो ये वाला जो ग्राफ
इनको दिखाई कम पड़ रहा होगा, वो है कॉट एक्स का ग्राफ, और वाइट वाला ग्राफ ये है कॉट स्क्वायर एक्स। इसी तरह क्यूब पावर 4 का ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसकी बात कर लेते हैं जल्दी से सेक और कॉसेक के ग्राफ की। y इज इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो सेक एक्स का मतलब होता है 1/cos एक्स। कि डोमेन कैसे निकालेंगे, जहां जहां पे कॉज 0 होता है वो डोमेन में नहीं आएंगे। तो लिख लो डोमेन क्या होगा, बताओ बेटा डोमेन क्या होगा। ऑल रियल नंबर्स माइनस उन पॉइंट्स को हटाना है जहां पे कॉज 0 हो रहा। तो कॉज 0 होता है 90 पे, पाई/2 पे, 3 पाई/2 पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 पे। उसको लिख देंगे। ये तो हम लोग कई बार कर चुके हैं, तो होपफुली तुमको आराम से कंफर्टेबल होना चाहिए इसके साथ। कॉस 0 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 पे, तो वो डोमेन में नहीं होंगे अपने। और बाकी इसकी वैल्यू कहां से कहां होगी, ये तुम थोड़ा कॉमन सेंस लगा के सोच सकते हो कि कॉज -1 से 1 होता है, तो -1 से 1 के बीच के नंबर का हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं। तो 0 से 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो वो 1 से इंफिनिटी पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा, सोच के देखो। 0 से 1 इस नंबर का रेसिप्रोकल करोगे, ऑब्वियसली 0 डोमेन में नहीं होगा, तो आइडियली क्या लिखेंगे 0+। 0+ से 1 तक का तुम रेसिप्रोकल कर रहे हो, तो क्या होगा, ये प्लस इंफिनिटी से घटते हुए कहां तक जाएगा, 1 तक। तो एक्चुअली में ये ऐसे आना चाहिए 1 से इंफिनिटी। और जब तुम रेसिप्रोकल करोगे किसका, -1 से लेके जीरो माइनस तक, -1 से लेके जीरो माइनस, ध्यान रखना -1 तो एग्जैक्ट नंबर है, लेकिन ये 0 से थोड़ा सा कम है, तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव इंफिनिटी बनेगा और ये बनेगा -1। तो दिस विल बी नेगेटिव इंफिनिटी से -1। तो ये बात हमको मालूम है कि जब हम रेसिप्रोकल करने वाले हैं तो हमको जो आउटपुट मिलने वाला है वो या तो 1 से इंफिनिटी मिलेगा, कब, जब कॉस 0 से 1 होगा, या तो नेगेटिव इंफिनिटी से -1 मिलेगा जब कॉस नेगेटिव होगा। कभी भी -1 और 1 के बीच का कोई नंबर नहीं मिलने वाला है हमको। तो उसका ग्राफ बना लो आसानी से। इसके लिए कॉस का ग्राफ सपोर्टिंग रो का काम करेगा। तो ये होता है बेटा कॉस का ग्राफ। ठीक है, थोड़ा और बना लेते हैं। तो यहां पर भी सपोर्टिंग लाइंस ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी जो डोमेन में नहीं है। क्या नहीं है, पाई/2, तो ये होता है पाई/2। तो ये वाला पार्ट जहां पे, तो हटा दो, मतलब इस लाइन पे कोई ग्राफ नहीं होगा, ग्राफ इस लाइन को टच या कट नहीं करेगा। ठीक है,
अब देख लो, जब cos 1 है तो sec भी क्या होगा 1। ये पॉइंट कॉमन होगा जो दिख रहा है, दिख रहा है। जब cos 1 है तो sec भी क्या होगा 1। जब cos 1 से कम हो रहा है तो sec 1 से बड़ा होता जाएगा, और जब cos 0 को टेंड कर रहा है तो sec इंफिनिटी को टेंड करेगा। तो इसका ग्राफ का शेप बेसिकली ऐसे आ जाएगा। देखो, ये 1 से शुरू होके जैसे ये 1 से कम होगा तो ये बढ़ेगा, बढ़ते 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 जैसे ही cos 0 को जाएगा ये इंफिनिटी को टेंड करेगा। सेम चीज यहाँ पे, ये 1 से 0 तक जा रहा है तो ये 0 से इंफिनिटी तक जाएगा। हो गया। उसके बाद यहां पे देख लो, जैसे ही ये वाला पॉइंट है -1 वाला, है ना, तो जब cos -1 है यहां पे तो sec भी -1 होगा। ये क्या था 1, ये क्या लिखा है -1, ठीक है। तो जब cos -1 है तो sec भी -1। तो ये पॉइंट कॉमन हो गया। एक्चुअली में ये पॉइंट कौन सा है देखोगे तो ये है पाई। अगर नहीं दिखाई पड़ रहा तो वाइट से लिख देते हैं, ये है पाई, ये 0, ये π/2, ये 3π/2। आगे भी ग्राफ ऐसे ही चलने वाले लूप्स में। तो जब cos -1 है तो sec भी -1, और यहां पे ध्यान रखो निगेटिव है ये, तो 0 माइनस है यहां पे, है ना, 0 से थोड़ा सा कम, तो उसका रेसिप्रोकल होगा नेगेटिव इंफिनिटी। ऐसे जाएगा देखो, और सेम चीज यहां पे होने वाला है। ठीक है, इसी तरह यहां पर भी हो जाएगा। और तो ऐसे ही आगे भी। तो इसमें कैसे बनते रहेंगे, लूप्स बनते रहेंगे। वो कब बनते रहेंगे, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, ऐसा चलता रहेगा। अच्छा, ये वाला ग्राफ बेटा क्या है, ये कॉस का ग्राफ है। ठीक है, ये जो व्हाइट वाला है ना, तुम चाहो तो इसको थोड़ा ऐसे बना लो अगर डार्क नहीं दिख रहा है तो। ये वाला ग्राफ है हमारा मेन ग्राफ सेक का। तो सेक का ग्राफ जो रहने वाला है वो -1 के नीचे मिलेगा और 1 के ऊपर मिलेगा। तो इसका जो रेंज हमको समझ में आ रहा है वो आएगा 1 से इंफिनिटी और -1 से -इंफिनिटी। तो जो इसका रेंज लिखेंगे, रेंज विल बी -इंफिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। और कभी कभी इसी चीज को ऐसे भी लिख देते हैं, और लिखने का तरीका सिर्फ अलग है। आर ऑल रियल नंबर -1 से 1 तक का इंटरवल घटा दो। आर -1 से लेके 1 तक का इंटरवल घटा दो। उतना इंटरवल घटा दोगे तो वही बचेगा जो लिखा है हमने। होपफुली ये तो ग्राफ सबको मालूम होना चाहिए पहले से। नहीं मालूम है तो चलो अब मालूम हो गए हैं, उसको याद रखना। दो चार चीजें लिख लो इसके बारे में। सेक x 0 कब होगा, बोलो बोलो बेटा। कभी नहीं होगा ना, क्योंकि 1 और -1 से ऊपर ही रहने वाला। हाँ, तो दो नंबर इसमें अच्छे लग रहे हैं शकल से। एक तो sec x = 1 कब होगा, और दूसरा ये -1 कब होगा। तो बोलो sec x 1 कब होगा। देख लो यहाँ पे, एक तो 0 पे 1 हो रहा है, नेक्स्ट कब 1 होगा, 2π पे 1 होगा, होगा। तो बेसिकली जहां जहां पे cos 1 है, जहां जहां पे cos 1 है वही वही तो आएगा। तो cos
1 कब होता है देख लो, 0 पे, 2 पाई पे होता है, तो 2n पाई। तो अगर sec x 1 है तो मतलब x इक्वल टू 2n पाई। और ये भी देख लो, sec x -1 कब होगा ये बताओ, जब cos -1 है। cos -1 कहां पे होता है, पाई पे, फिर 3 पाई पे, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे, तो दिस इज 2n प्लस 1 टाइम्स पाई। तो हमको मालूम चल गया कि sec 1 कब है और -1 कब है। अब तुम्हारा काम ये वाला है बेटा, सब लोग जल्दी से sec स्क्वायर x का ग्राफ बना लो, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sec स्क्वायर x। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sec स्क्वायर x। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sec स्क्वायर x, बनाओ जल्दी से। सेक स्क्वायर का ग्राफ भी ऐसे देखने में फील आ रहा है कि वो भी 1 के ऊपर होगा और -1 के नीचे होगा क्या, -1 के नीचे होगा, नहीं होगा। सारा का सारा ग्राफ 1 के ऊपर ही आएगा ना, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं। तो -1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा, और -1 से छोटे नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो क्या होगा, तो 1 से बड़ा ही आएगा ना। तो -1 से छोटा नंबर हो या 1 से बड़ा नंबर हो, स्क्वायर करने पे तो नंबर 1 से बड़ा होगा। तो ऐसा है कि y, ये जो लाइन दिख रहा है ना, y इज इक्वल टू 1 लाइन जो होगा x एक्सिस के पैरेलल, उसके ऊपर ही सारा ग्राफ बनने वाला है। और जहां पे sec 1 है और -1 है, वहां पे sec स्क्वायर 1 होगा। ऐसे हमको लग रहा है ये वाला पॉइंट जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जहां जहां पे sec -1 है तो sec स्क्वायर क्या होगा, 1। हम इसी ग्राफ में ड्रॉ कर देंगे उसको, तुम चाहो तो अलग से उसको बना लेना। एक बात जो हमको समझ में आ रही है कि इस लाइन के ऊपर होने वाला है सारा ग्राफ। अच्छा, सेक और सेक स्क्वायर में किसका ग्राफ ऊपर होगा ये बताओ पहले। सेक और सेक स्क्वायर में किसका ग्राफ ऊपर होगा, बोलो। जो लोग अभी भी जाग रहे हैं बोलो बेटा, कि दोनों में कौन सा ग्राफ ऊपर होगा। हमेशा ऊपर होगा क्या सेक स्क्वायर का, हमेशा, बोलो ऑलवेज ऊपर होने वाला है क्या, क्या ये ऑलवेज ट्रू है कि सेक स्क्वायर का ग्राफ हमेशा ही ऊपर होगा उसके, या किसी रेंज में या किसी डोमेन में वो ग्राफ नीचे आएगा, बोलो।
बोलो बेटा जो लोग सौर्य श्रीवास्तव, अभय शुक्ला, बोलो कौन सा ग्राफ हम पूछ रहे हैं ऑलवेज ऊपर होगा? यस या नहीं, वो आंसर करो। हाँ बेटा ऑलवेज ही ऊपर होगा ना, क्योंकि देख लो क्या है कि वन से तो बड़ा ही है ना सेक स्क्वायर। ऐसे ये वन से तो स्क्वायर करने पे और बड़ा होता रहेगा, क्योंकि 0 से 1 का नंबर तो कोई है नहीं यहाँ पे। तो बस ये वाला पॉइंट होगा जो कॉमन होगा केवल, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। उसके बाद तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा सर, बनेगा। और यही लूप इस तरफ भी आएगा, पाई पे -1 था तो यहां हो जाएगा 1, ऐसा। और यही लूप यहां पर भी आएगा। तो अगर नहीं दिख रहा तो उसको हम जिग-जैग कर देते हैं, क्योंकि जो तीनों में डिफरेंशिएट करना है तो कुछ कर लोगे। जो जिगजैग वाला ग्राफ है वो सेक स्क्वायर का है। देखने में सारे लूप अलग अलग दिख रहे हैं कि ये थोड़ा पतला है, ये थोड़ा और बड़ा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। एक्चुअली में वो सारे लूप एक जैसे हैं, और ड्राइंग मिस्टेक है। ठीक है, तुम लोग ऐसा मत सोच लेना कि सर इस रेंज में इस डोमेन में ये थोड़ा पतला हो गया, इस में थोड़ा मोटा, ऐसा नहीं है। वो ऑलवेज सारे एक जैसे शकल है देखने में। ठीक है, वो इतने अच्छे आर्टिस्ट नहीं है, इसलिए ऐसा लग रहा है तुमको। 1 में नीचे नीचे तो बेटा कभी नहीं जाएगा सेक स्क्वायर का ग्राफ ना, ऑलवेज ही ऊपर रहेगा सेक के। एक्सट्रीम केस में उस पॉइंट पे केवल इक्वलिटी आएगी जहां पे सेक क्या है 1, और कभी नहीं आएगी। जहां जहां पे सेक 1 है वहां वहां पे सेक स्क्वायर भी 1 होगा। उसके अलावा हमेशा ही ऊपर रहने वाला है ग्राफ। ठीक है, होपफुली सबको क्लियर है ये बात। तो सेक स्क्वायर 1 कब होगा ये भी देख सकते हो, जहां पे सेक 1 है वहीं पे सेक स्क्वायर 1 होगा। अच्छा, सेक स्क्वायर का रेंज क्या आएगा? डोमेन तो सेम रहने वाला ना, सेक स्क्वायर का डोमेन तो, हाँ रेंज, लेकिन इसका आएगा 1 से इंफिनिटी आएगा ना। सेक स्क्वायर का रेंज विल बी 1 to इंफिनिटी। ठीक है, ओके नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं फिर। एक ही वजह शायद कॉसेक एक्स का, जैसे सेक का बनाया है बिल्कुल उसी टाइप से बना लेंगे कॉसेक का ग्राफ। उसके लिए सपोर्टिंग ग्राफ हमारा रहेगा साइन का, क्योंकि 1/sin होता है ना। तो जब तक हम बनाएंगे तब तक तुम लोग चाहो तो कष्ट करके थोड़ा पेन वेन चलाओ और खुद से ट्राई करो बनाने का। तो कॉस कॉसेक एक्स का, कॉसेक स्क्वायर एक्स का, y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं। तो उसके लिए सपोर्टिंग ग्राफ जो होगा वो साइन एक्स का होगा। तो साइन एक्स का ग्राफ को 1 और -1 के बीच में होगा।
इस साइन का ग्राफ बना लिया है। तो ये हो गया हमारा साइन का ग्राफ, पाई/2, 0 पाई, 3 पाई/2, 2 पाई, आगे फिर लिख नहीं रहे हैं, -पाई/2, -पाई, -2 पाई। तो जहां पे जीरो है, अच्छा डोमेन लिख लो पहले बेटा। डोमेन लिखने के लिए 1/sin x लिखा है। साइन जहां जहां पे जीरो होता है वो डोमेन में नहीं होगा। तो ये बात याद हो जानी चाहिए तुमको, बहुत बार कर चुके हैं। r माइनस, तो जहां जहां पे साइन जीरो है तो साइन तो जीरो होता है, 0 पाई 2 पाई मतलब पाई के मल्टीपल्स, तो सिंपली बोल देंगे x सच दैट x इज इक्वल टू n पाई। तो हटा देंगे नंबर लाइन से r माइनस दिस, तो ये हो जाएगा अपना डोमेन। तो जहां पे डोमेन नहीं है, मतलब जहां पे x पाई 2 पाई सब पे ग्राफ नहीं होगा, तो ऐसे एक लाइन में ड्रॉ कर लो वर्टिकल। हमको मालूम है कि यहाँ पे ग्राफ ना तो टच करेगा ना कट करेगा। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, -पाई पे। ठीक है, देख लो जहां पर साइन 1 है वहां पर कॉसेक भी 1 होगा, और जहां पे साइन 0 प्लस है वहां पे कॉसेक इन्फिनिटी होगा, और जहां पे साइन 0 माइनस है वहां पे निगेटिव इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पर देखो जीरो से जस्ट आगे जा रहे हैं, तो 0 प्लस पे इन्फिनिटी, यहाँ पे 1, यहाँ पर भी पाई के जस्ट पीछे वो 0 प्लस बनेगा साइन इन्फिनिटी। तो इसका ग्राफ भी ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम ग्राफ बनने वाला है जो ग्राफ बना था इसका सेक का, बस वो शिफ्ट हो गया और कुछ नहीं। ऐसा ग्राफ बनेगा, सेम चीज यहाँ पे -1 है तो 1, -1 पे -1, तो ये है जो ब्लू वाला बना है वो है कॉसेक एक्स का ग्राफ। डोमेन लिखा है, रेंज दिख रहा है सबको, रेंज है वही जो सेक का था। रेंज -इन्फिनिटी से लेके 1, -1 यूनियन -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और इसको बताया था ऐसे भी लिख सकते हो, बात सेम है, केवल लिखने का स्टाइल अलग है और कुछ नहीं। तो कॉज स्क्वायर का भी बना ही लो, जब ये बना लिया तो बस वही सेम हो जाएगा।
वो लूप्स जो है उस पर ऊपर ऊपर ग्राफ बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर का। बना लिया बच्चों? वो ग्राफ तुमको एक साइड में थोड़ा बड़ा दिख रहा है, एक साइड में छोटा, तो थोड़ा कैमरे का भी गलती है। एक्चुअली में सारे वो एक जैसे ग्राफ हैं। बना लिया बच्चों सबने? बताओ फिर थोड़ा और आगे फिर बात की जाए। अच्छा ठीक है, अब इन ग्राफ को एक बार हम लोग ऑनलाइन ड्रॉ करके देख लेते हैं, जो बनाए थे सारे ग्राफ। ठीक है, तो एक बार हम टैब शेयर कर देते हैं। देखो दिखाई पड़ रहा है सबको टैब? y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ है ये। दूसरा ग्राफ जो है नीला वाला, y इक्वल टू साइन एक्स का, देख लो। ठीक है, कुछ भी दिक्कत है तो बेटा पूछ लो इसमें। क्या हुआ? डेट हो गई 20। दिख रहा है बेटा सबको? सर दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, दिखाई नहीं दे रहा है। शेयर तो कर दिया टैब, दिखाई नहीं दे रहा क्या? बोलो बालक, दिखाई नहीं दे रहा क्या अभी भी? तुम इसी तरह बताओ यहाँ पे। ओके, दिख रहा है, ठीक है। तो देखो साइन का ग्राफ बनाया हमने यहाँ पे, तो देख सकते हो साइन का ग्राफ है ब्लू वाला, है ना? साइन का ग्राफ है ब्लू वाला और साइन स्क्वायर का ग्राफ है रेड वाला। तो साइन स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ किए थे हम लोग, तो देख लो कभी भी क्या हो रहा है, वो 0 से 1 में नीचे है, ऑलवेज ही नीचे है, तो देख लो, है ना? साइन स्क्वायर का ग्राफ जितने भी ऊपर के लूप है साइन वाले, उसमें साइन स्क्वायर नीचे है, साइन ऊपर है। और नीचे वाले लूप पर इसलिए चला गया ऊपर क्योंकि वो निगेटिव है, वो पॉजिटिव है। दिख रहा है? देखो तुमको ग्राफ
यहाँ पे जो बने हैं, लेकिन ध्यान रखो, ये अगर तुम ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे पाई नहीं बनाया इसने, इसने क्या लिखा है -1 0 +2 सब लिखा है। तुम खुद से चेक कर सकते हो, देखो 3 के आसपास में दिखा रहा होगा, ये देखो पाई कहाँ पे 3 के आसपास, 2 और 4 के बीच में, तो 3 के थोड़ा सा आगे है, देखो ये जहाँ पे 0 हो रहा होगा साइन, ठीक है ना, देखो 3 है ना, 3 पे क्या देखो ये .3 है, तो 3 पे दोनों ही कैसे हैं पॉजिटिव, यहाँ पे कहीं 0 दिख रहा है, 3 और 3.5, इनफैक्ट वो ये अगर तुम स्केल में दिख रहा है तुमको, अब तुमको और जोर जूम कर दिया, देखो दिख रहा है 3.1 और 3.2 के बीच में, और जो जूम करोगे देख लो 3.15 के पीछे, तो वो पाई पे जाके 0 हो रहा है। इस स्केल को याद रखना है, साइन 1 2 जब इसमें बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग वो रेडियंस में बात करते हैं, मतलब नंबर ये 1 2 3 4, ठीक है। चलो इसी ग्राफ में हम लोग ऐड कर लेते हैं, और y इक्वल टू cos x का और y इक्वल टू cos स्क्वायर का। तो एक काम करो, इसको डिलीट कर दो, साइन के दोनों ग्राफ हो चुके हैं, देख लो ये कॉस का ग्राफ, तो रेड वाला सॉरी ग्रीन वाला दिख रहा है किसका, कॉस का ग्राफ है, देखो तो बिल्कुल सिमिलर ग्राफ है। इनफैक्ट देखो इसी में एक और ग्राफ हम ऐड कर रहे हैं, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का, ये देखो, तो तुम अगर सिर्फ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के ग्राफ में ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के ग्राफ को, तो फॉर अ मोमेंट सपोज हम इसको भी गायब कर दिए, एक ग्राफ इसमें साइन स्क्वायर का, एक ग्राफ कॉस स्क्वायर का। अगर हम, तुम थोड़ा फील करो, अगर हम साइन स्क्वायर के ग्राफ को शिफ्ट कर दें π/2 से, तो दोनों ग्राफ ओवरलैप कर जाएंगे, कर जाएंगे, क्योंकि ध्यान देखो साइन स्क्वायर x प्लस π/2 है, x माइनस π/2, दोनों ही क्या होगा कॉस स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर हम π/2 से ग्राफ को आगे पीछे शिफ्ट करेंगे तो ग्राफ क्या हो जाएंगे, दोनों ओवरलैप कर जाएंगे। बोलो बेटा ये बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, तो ये हो गया, ये कॉस का था, अगर इसको ऐड करेंगे तो कॉस स्क्वायर और कॉस में कंपेयर करना है, तो ये है कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का बिल्कुल सेम ग्राफ है, बस वो शिफ्ट हो गया। इनफैक्ट साइन और कॉस का ग्राफ भी सेम है, अगर तुम देखोगे इसको ड्रॉ कर देते हैं, चलो y इज इक्वल टू साइन एक्स का, तो देखो इसको हटा दिया हमने अभी स्क्वायर वाले, तो ये जो ग्राफ है दोनों देखो कैसे हैं, साइन एक्स का और कॉस एक्स का, तो ग्रीन वाला है कॉस का और रेड वाला है साइन का। अगर तुम देख लो, अगर तुम एक ग्राफ को आगे थोड़ा शिफ्ट करोगे, थोड़ी देर के बाद तुमको लगेगा कि हाँ ओवरलैप ग्राफ हो जाएंगे, पूरा ग्रीन वाले को आगे ले जाओ या रेड वाले को पीछे ले जाओ, तो कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे। बोलो बेटा विजिबल है ना ये बात? क्या हो गया, सो गए हो क्या, लग रहे हो, ठीक है अच्छी बात है। तो ये साइन, तो इसमें चलो और ग्राफ ऐड कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ ऐड कर रहे हैं, तो देख लो 10x का ग्राफ ये है, ठीक है, तो डोमेन वाले इसने वर्टिकल लाइन ड्रॉ नहीं की है, तो सपोर्टिंग लाइन है, लेकिन रूट्स देख लो ऐसे ही बन रहे थे हमारे 10 में, है ना। 0 कहाँ पे देख लो, पाई पे दिख रहा है, अगर हम पॉइंट पे जूम करते हैं तो वो लिखा है उसमें π,0, के बाद फिर 2 पाई पे 0 है, इसके बाद फिर 0,0 पे, तो ये हमारा y इक्वल टू 10x का, 10 स्क्वायर भी किया था हमने, y इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स, देख लो वही हुआ है, देख लो 10 स्क्वायर के ग्राफ में 0 से 1 में, ये देखो पॉइंट देखो ध्यान से, दिख रहा π/4,1, याद है मैंने कहा था कि 0 से 1, 0 से 1 में कौन सा ग्राफ ऊपर होगा, 10 का, क्योंकि 0 से 1 का स्क्वायर करने पे नंबर क्या हो रहा है, छोटा, तो 0 से π/4 में 10 स्क्वायर नीचे है, और उसके बाद क्या हो गया, ऊपर चला गया। देख लो यहाँ पे,
ये है ग्रीन वाला है tan स्क्वायर का, ये पॉइंट है, अगर इस पॉइंट की बात करोगे तो π/4, 1 है। अगर हम सारे पॉइंट ऐसे लिख दें, पॉइंट इसमें परमानेंटली नहीं रखूं क्या? तो ये हो गया tan और tan स्क्वायर का। अगर किसी के रात में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आराम से, ऐसा नहीं है। उसके बाद y इज इक्वल टू कॉट एक्स, तो देखो tan और कॉट के ग्राफ में भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि शिफ्टिंग करने पे दोनों मैच करेंगे नहीं करेंगे, सोच के देखो जरा। tan 90 प्लस थीटा क्या होता है? tan 90 प्लस थीटा शायद माइनस कॉट थीटा होता है, तो ओवरलैप तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ऐसा है उल्टी टाइप, मतलब π/2 से ऊपर करने के बाद वो ऐसा लगेगा पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया और कुछ नहीं। तो देख लेते हैं y इज इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ ड्रॉ करके। ये देखो, देखो आप ध्यान से, दिख रहा है? ये है इंटरसेक्शन पॉइंट, क्लियरली तुमको विजिबल होना चाहिए। क्या है? π/4, 1 है ना, ये सारे पॉइंट। तो अगर तुम थोड़ा सा शिफ्ट करके π/2 से एक ग्राफ को आगे पीछे और उल्टा कर दोगे तो दूसरा ग्राफ मिल जाएगा। सर ओवरलैप, बेटा ओवरलैप ऐसे ही नहीं होगा, तुमको उसको, हम बोल रहे हैं कि ओवरलैप डायरेक्टली तो नहीं होगा ना, तुमको उल्टा करना पड़ेगा उसको। उल्टा मतलब एक्स एक्सिस के वो रोटेट करके देखो, π/2 से शिफ्ट करो एक ग्राफ को, फिर रोटेट करो, तब ओवरलैप करेगा। तो हम क्लियरली बोल रहे हैं कि ओवरलैप नहीं करेगा ना ऐसे। चलो उसके बाद दो ग्राफ और जो लास्ट में देखे हैं, y इज इक्वल टू sec x का और y इज इक्वल टू cosec x का। तो y इज इक्वल टू, देख लो ये है, हमने cos का ग्राफ और दोनों एक साथ ड्रॉ किए हैं, दिख रहा है? ये cos का ग्राफ ग्रीन वाला और ब्लैक वाला क्या है? sec का। तो जहां पे देख लो cos क्या है 1, वहीं पे sec 1 है, इस पॉइंट पे। ये पॉइंट क्या है? 0,1 है ना, और उसके बाद जैसे जैसे ये 0 को टेंड कर रहा है, ये इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग सेम चीज चलेगा किसके बारे में? कॉसेक और साइन के बारे में, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अपना ग्राफ वाला जो बेसिक ग्राफ थे वो सारे हो गए हैं। अब हम लोग पहले नेक्स्ट क्लास में है तो हम सीधे ग्राफ पे जंप करेंगे, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन पे, ये ग्राफ को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। या तो पहले हम लोग रेंज वेंज की बात करेंगे, फिर बाद में, अभी हम लोगों ने देखो एक ग्राफ नहीं देखे हैं जिसका नाम है इनवर्स वाले, साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, वो ग्राफ देखेंगे इनवर्स फंक्शन पढ़ने के बाद, ठीक है। 1 1 ऑन 2 ये सब वर्ड का मतलब समझ लेंगे, तब उसके बाद इनवर्स के ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ठीक है, इसको स्टॉप करते हैं यहीं पे आज।